और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की। सोचा मांग करेंगे, देंगे या नहीं, अब क्या देंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वार कर देना चाहिए। निरंजन ने विकराल काल का रूप धारण किया। हमने पहले ही कहा है, कुर्म साहब को 16 ठो शीश था, शीश मतलब मुड़ी। निरंजन वार किया, नख बढ़ाया और कुर्म पर चढ़ाई किया। फटाक फटाक कुर्म साहब के मुड़ी को उतारना शुरू कर दिया। 3 मुड़ी को उतार दिया और पेट को नख से फाड़ दिया। 3 पेट को नख से तो फाड़ दिया, 3 मुड़ी को उतार दिया, सर अलग अलग कर दिया, सीधे खा गया। 3 मुड़ी काट कर कुर्म का खा गया निरंजन। इधर पेट फाड़ दिया। यह था ध्यान में, यह घटना तुरंत घटा। पेट से सामान निकलना शुरू हुआ। श्रोतागण, आप देखे होंगे विवाह शादी में भी, दिवाली में भी, और सब जो होता है कभी कभी देखे होंगे, छोटा सा फुलझड़िया है, आग लगाया, छोटा सा फुलझड़िया है, और गाछ कितना विशाल बनता है, बहुत बड़ा बनता है ना। कुर्म के पेट से सामान निकलना शुरू हुआ। पेट जो फटाना, 3 मुड़ी जो कटाना, सामान निकलना शुरू हुआ। मैं कितना का नाम कहूंगा, आया है 5 तत्व धरती आकाश। 5 तत्व धरती आकाश। पेट से निकलना जो शुरू हुआ, शेष ब्राह्मीण जितना कहते हैं अवतार, सब निकलना शुरू हुआ। 5 तत्व छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व निकला। धरती, आकाश, पाताल, चांद, सूरज, तारा, ग्रह, नक्षत्र सब अपना अपना जगह पर छिटक गए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की। छिटक तो गया। इधर जिसका सर कटा है, पेट फटा है, बैठा रहेगा, लेकिन था बहुत शीतल स्वभाव का, मधुर स्वभाव का, मृदु भाषी था, सत्पुरुष का सुमिरन करता रहा। 51 रुपया प्रभु मुखिया की तरफ से 51 रुपया दान स्वरूप आया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं है। तो देखिए, जितने नक्षत्र, ग्रह, तारा है, चांद, सूरज, सितारे हैं, धरती, आकाश, पाताल का सब कुछ छिटक गया, सब अपना अपना जगह धारण कर लिया। इधर निरंजन के हाथ में कुछ नहीं आया। कभी कभी देखे होंगे देहात में भी, जो काम नहीं करना चाहिए और कहीं कठिन से कठिन काम कोई कर देते हैं अचानक में, तो करते देते हैं और करने के बाद उनके मनोबल पर जब धक्का पड़ता है ना, तो पछताना शुरू होता है कि हमने क्या कर दिया। आक्रमण तो किया, सामान तो चारों तरफ छिटक गया, निरंजन को हाथ में कुछ नहीं मिला। निरंजन सोचा जुल्म हो गया, अब क्या करूं। तब तक कुर्म साहब संभल गया, सजग हो गया। निरंजन निराश होकर के लौट गया, चला गया वापस फिर से मानसरोवर, कुछ नहीं मिला। इधर निरंजन के बारे में कुर्म साहब सतपुरुष का ध्यान करने लगे। हे सतपुरुष, हे पिताजी, आप किसको हमारे पास भेज दिए थे? वह तो काल बन करके आया, वह हमारे वज्र को फाड़ दिया, सब सामान निकल गया, सब कुछ छीन लिया उन्होंने, हमारे 3 शीश को काट लिया है, सबको खा गया।
सतपुरुष ने आदेश दिया, एक कूर्म निरंजन जिस समय में प्रकट हुआ था उस समय में भी हमारे सामने काल का रूप धारण किया था। यह महाविकराल काल स्वरूप का स्वभाव का है। सोतीदास के तरफ से 102 रुपया दान स्वरूप आया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। श्रोतागण, सतपुरुष ने कहा, एक कूर्म निरंजन तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसा नियम है, ऐसा विधान है, अगर छोटा भाई गलती भी करे तो बड़ा भाई का फर्ज बनता है उनके गलती को माफ कर देना। इसलिए निरंजन की गलती को माफ कर दो और तुम वहां से चले आओ हमारे पास। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की। कूर्म जो है सो सत्यलोक में समा गए और उनका अंश इधर रह गया, चारों तरफ छिटक कर। श्रोतागण, मान सरोवर में आया तो कूर्म और आकर के फिर से तपस्या करना शुरू कर दिया। फिर एक पांव पर खड़ा होकर के सतपुरुष के सुमरन ध्यान में लीन हो गया। श्रोतागण, यही विधि 64 जुग सरोवर में आकर के एक पांव के सहारे खड़ा होकर के फिर तपस्या करना शुरू किया। सतपुरुष का सुमरन ध्यान शुरू किया। 64 युग तक तपस्या करता रहा। जब 64 युग का समय बीत गया तब सतपुरुष ने सहज साहिब को फिर कहा, ए सहज, एक बार जा करके कूर्म से निरंजन से पूछो कि अब किस लिए तपस्या करता है। या तो बार बार अन्याय कर रहा है, हमारे सामने काल का रूप धारण किया था, माफ कर दिया हमने। जब सामान के लिए कूर्म के पास भेजा तो उनके 3 शीश को काट कर खा गया, उनके वज्र को फाड़ दिया। अब क्या चाहता है, जाओ उनको कह देना कि अब तपस्या किस लिए करता है। कूर्म के ओद्र से जो भी सामान बाहर निकला है, धरती, आकाश, पाताल, चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सब 3 लोक भवसागर के अंदर है और 3 लोक भवसागर उनको राज करने के लिए दिया। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की। अब क्या चाहता है, इतना कठिन तपस्या क्यों करता है। सहज साहब फिर आए। आकर के कूर्म साहब सहज साहब कहने लगे निरंजन साहब, आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं। निरंजन ने कहा, हे भाई साहब, अब तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि जिस लिए हम मांग किए थे राजा बनने का, सो बन नहीं सके, हमसे भारी गलती हुआ। हम जो चाह रहे थे सो नहीं हुआ। साहब साहब ने कहा, क्या चाह रहा था, राजा बनने के लिए चाह रहा था ना, तो 3 लोक का राज तुमको मिला, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक का राज मिला। और 3 लोक के अंदर में यह सामान जो बिखरा हुआ है, धरती, आकाश, पाताल, चांद, सूरज, तारा, सब तुमको मिला। इतना दूर में तुम राज कर सकता है। निरंजन ने जवाब दिया, भाई साहब, मिला तो 3 लोक का क्षेत्र तो विस्तार हुआ, सामान तो मिला, लेकिन हाथ में हमने कुछ नहीं पाया। जो सामान जहां पर है
मिट्टी के ढेला के जैसे पड़ा हुआ है, मृतक है, जिंदा नहीं है। जब तक जिंदा नहीं रहेंगे, जब तक जीव का अंश नहीं रहेंगे, हमारे आज्ञा का पालन कौन करेंगे? सब तो मिट्टी के ढेला के जैसे पड़ा हुआ है, हमारे बात को मानने वाला कोई नहीं है, उनमें कुछ रौनकता नहीं है। तो यह राज करके मैं क्या करूंगा? ऐसा राजा बन करके मुझे क्या हुआ जो एक आदेश का पालन करने वाला कोई नहीं है? मुझे तो वह समान चाहिए जिससे कि जीव अंश प्रकट हो और हमारे आदेश के मुताबिक चले, तब न मैं राजा। सहज साहेब फिर जाकर के सतपुरुष के निकट प्रार्थना किए, इसी तरह से जैसे निरंजन ने प्रार्थना किया। सतपुरुष को दया आ गया। सतपुरुष ने कहा तो ठीक है, अब उनको वही सामान देना चाहिए जिस सामान से 3 लोग का रचना कर ले। श्रोतागण, पहले हमने कहा था पहला शब्द से सतपुरुष आवाज से सतलोक का निर्माण किया, 88,000 द्वीप का निर्माण किया और 16 पुत्र को प्रकट किया, जिसमें निरंजन भी है, आवाज से प्रकट किया था। ज्ञानी साहब भी है, जो ज्ञानी साहब बाद में हर युग में कबीर साहब बनकर के आए। कुर्म साहब जिसके वज्र को फाड़ा, मुंह से प्रकट किया था आवाज के द्वारा। श्रोतागण, 16 सूत प्रकट किए जैसे उसी प्रकार से आवाज लगाए सतपुरुष, और आवाज लगाए, और जब आवाज लगाए तो प्रकट हो गई कौन? अष्टांगी। अष्टांगी का मतलब होता है 8 भुजा वाली। 8 भुजा वाली का मतलब है दुर्गा, जिसको दुनिया के लोग भगवती बोलते हैं। 8 भुजा वाली अष्टांगी प्रकट हो गई। आगे में हाथ जोड़कर सतपुरुष के निकट अष्टांगी प्रार्थना करने लगी। जो संसार की प्रथम औरत थी, आज संसार में औरत की संख्या कितना है मैं क्या कहूंगा, सब जानते हैं। संसार की पहला औरत, जिसको दुनिया के लोग जगत जननी जगदम्बा के नाम से जानते हैं, अष्टांगी के नाम से जानते हैं, भगवती के नाम से जानते हैं, प्रकट हो गई। प्रार्थना करने लगी सतपुरुष के बाएं बगल से, हे पिताजी, मुझे किस लिए प्रकट किया गया है, मैं क्या सेवा करूं? सतपुरुष ने आदेश दिया। सतपुरुष ने आदेश दिया, ए बेटी, तुमको इसलिए हमने प्रकट किया है कि मैं जहां पर भेजता हूं कहां पर जाओ। तुम चले जाओ मानसरोवर। मानसरोवर में तुम्हारा भाई निरंजन है। तुम चले जाओ मानसरोवर, और मानसरोवर में निरंजन के पास रहना। दोनों मिलकर संसार के सृष्टि को बढ़ाना। तुमको आदेश दिया। श्रोतागण, ध्यान देंगे शब्द पर। यह शब्द सब दिन नहीं मिलता। आज ऐसा समय चुटकुला भजन हंसाने के लिए और चीज के लिए तो बार बार सुनते होंगे, अनेकों बार सुने हैं भजन प्रवचन में, लेकिन यह मौका कभी कभी मिलता है जो आज आपके बीच में छोड़ा जा रहा है। अगर पूरे श्रद्धा से सुनेंगे तो सबके हृदय में बसेंगे आज की बात। कहा, अष्टांगी, तुम चले जाओ निरंजन के पास, और मैं जो सामान देता हूं वह सामान लेकर के जाओ, और उसी सामान को लेकर के तुम निरंजन दोनों मिलकर संसार की सृष्टि को बढ़ाना। उस समय में निरंजन के निकट अष्टांगी चली, क्या लेकर के? सतपुरुष ने अष्टांगी के, अब मैं इस तरह से कर रहा हूं जिस तरह से हमारे आपके समाज में
नगर में प्रचलन है बात, पहले मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कोई औरत विवाह के समय, विवाह के बाद अपने नैहर से ससुराल जाने लगती है, तो नैहर से ससुराल जाने के समय में खोंच में कुछ दिया जाता है ना, खोंच में कुछ दिया जाता है ना, चाहे धाने क्यों ना हो और सामान क्यों ना हो, दिया जाता है ना। यह कब से शुरू हुआ? उसी समय से शुरू हुआ, उसी का नकल आज आ रहा है। आज तो धान का बीज दिया जा रहा है। उस समय में सतपुरुष ने अष्टांगी के खोंच में 84 लाख योनि के बीज दिया। ध्यान देंगे, उस समय में अष्टांगी के खोंच में सतपुरुष ने, उनका माँ बाप तो वही था ना, 84 लाख योनि का बीज दिया और जीव का अंश दिया। कहा जीव का अंश लो और बीज लो, और दोनों को लेकर के जाओ निरंजन के पास, और निरंजन के पास जाकर दोनों एक साथ मिलकर संसार का विस्तार कर। चलने लगी अष्टांगी। अष्टांगी भगवती, 8 भुजा वाली दुर्गा, जगत जननी माता जगदम्बा। आजकल की नारी तो ससुराल जाते समय उतना श्रृंगार करती है, और जो जगत जननी थी उनको श्रृंगार का कमी था। पूरा विस्तार से श्रृंगार उनके शरीर में लगा हुआ था। यह जीव 84 लाख का बीज लेकर के अष्टांगी चल दी। चलने के समय अष्टांगी ने अपने पिता से 3 प्रकार का वरदान लिया, यानी सतपुरुष से, परमात्मा से, मालिक से 3 प्रकार का वरदान लिया। क्या वरदान लिया? पहला वरदान लिया, हे पिताजी, हमको आप मानसरोवर भेज रहे हैं, हाँ, निरंजन के पास भेज रहे हैं, हाँ, वहीं पर रहना है, हाँ, वहीं पर संसार का रचना करना है, हाँ, ठीक है, मुझको 3 प्रकार का वरदान दीजिए। क्या है वरदान? क्या चाहिए? तो पहला वरदान है कि वहां जो संसार का सृजन हम करेंगे, तो जितना विस्तार करेंगे, अगर हम सबको खा जाए, इच्छा हो कि सबको खा जाना है, जितना विस्तार हुआ अगर हम सबको खा जाए तो भूखी का भूखी रहूं, मेरा पेट नहीं भरेगा। पहला वरदान। सतपुरुष ने कहा, एक मस्त, तुम कितनों खा लेगी ना, संसार के सब कुछ को खा लेगी, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पिताजी, दूसरा वरदान चाहिए। क्या चाहिए? तो दूसरा वरदान चाहिए, वहां पर संसार का जो सृजन होगा ना, विस्तार होगा जीवात्मा का, अगर संसार के सभी पुरुष सबको यदि मैं अपना पति बना लूं, अपना स्वामी बना लूं, तब भी मैं कुमारी का कुमारी रहूं, विवाहित का कलंक मुझे नहीं लगे। सतपुरुष ने कहा, एक मस्त वही होगा। श्रोतागण, इसीलिए भगवती को आदि कुमारी भी कहा गया है, जगत जननी भी कहा गया है। यह नहीं सुने हैं कि उसका नाम भवानी भी है? भवानी का मतलब क्या? भव जोड़ आनी। 3 लोग भवसागर में 84 लाख योनि के जीव और बीज जो लाए ना, इसीलिए भव को लाने वाली है भवानी, इसीलिए उनका नाम है भवानी। आदि कुमारी, अष्टांगी, 8 भुजा वाली। कहा 2 वरदान तो हो गया, तीसरा वरदान क्या है? पिताजी, तीसरा वरदान यही है कि संसार में जो विस्तार करूंगा तो यह विस्तार कभी घटे नहीं, विस्तार ही विस्तार रहेगा। सतपुरुष ने कहा, एक मस्त होगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। वरदान मिला और लेकर के चल दिया।
इसीलिए तो कहा गया है, ध्यान देंगे, सत्पुरुष एक, सबका बाप, सबका पिता। एक बहन के तरफ से 50 रुपया दान स्वरूप आया है। सद्गुण सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की। श्रोतागण चल दिए, इसीलिए ध्यान देंगे, सबका बाप कौन? सत्पुरुष। अंश प्रकट हुआ बेटा के रूप में 16 सूत और दुनिया के लोग, इसीलिए सब उनके पुत्र कहलाते हैं। हम सब पुत्र हैं भगवान के, मालिक के। अष्टांगी भी पुत्री है और निरंजन भी पुत्र है, दोनों भाई बहन है ना? नहीं हुआ भाई बहन? आ गई कहाँ? मानसरोवर। मानसरोवर जब अष्टांगी आई ना, ध्यान देंगे, पूरा श्रृंगार से जगमगाती हुई आ गई मानसरोवर। निरंजन ने देखा यह आकाश से चमकता हुआ कौन आ रहा है। निकट आते आते उन्होंने देख लिया कि यह महासुंदरी है। और यह कौन है? ध्यान देंगे, अष्टांगी भगवती निरंजन के सामने में खड़ी हो गई। आदर से बैठा लेना चाहिए ना, बहुत करता तो परिचय पूछता ना, कौन है आप, सो सब पूछताछ कुछ नहीं। अष्टांगी खड़ा है, निरंजन मन ही मन सोच रहा है कौन आ गया यहाँ पर। चारों तरफ घूम घूम कर अष्टांगी की तरफ देख रहे हैं, उनके श्रृंगार को देख रहे हैं। अब मन ही मन सोच रहा है बहुत सुंदर लगता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, महासुंदरी है यह। इन्होंने देखते ही देखते काल का रूप धारण किया, विकराल मुंह बनाया और अष्टांगी को पकड़कर, भगवती को पकड़कर सीधे मुंह में लेकर गिर गया। प्रेम से बोलिए।